नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट्स KSG न्यूज स्कैन, न्यूज फैक्ट, स्पेशल रिपोर्ट। टॉपर्स की बात करते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए खान सर का मैसेज भी आपके लिए होता है। और इस बुलेटिन के कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं हेडलाइंस में। ये सब आपको आज मिलने वाला है, लेकिन मैं कुछ बात भी आपसे करना चाहता हूं। बहुत सारे अखबार, पोर्टल, न्यूज़ एजेंसीज में तमाम खबरें होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत सारी खबरें तो वैसे ही फिल्टर हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि उन खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारी टीम ऐड करती है, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं, आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको उसका बैकग्राउंड भी पता हो, आपको उसका वे फॉरवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऐसे ही लाइक करते रहें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हम इस बुलेटिन को बेस्ट बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारी टीम ने जब रिसर्च किया, बहुत सारे अखबार, पोर्टल, यूट्यूब पर जो वीडियोस बन रही हैं, उसमें हमने जब देखा कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक ही बात को 10 बार रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर इतना समय आपके पास होगा तो वो 2 मिनट की खबर का वीडियो आप 15 मिनट के वीडियो में क्यों देखेंगे आप? तो इसीलिए आपकी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक पूरी मार्केट रिसर्च के बाद में इस बुलेटिन को हमने डिज़ाइन किया है, और हम चाहते हैं कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो भी फीडबैक हो वो हमें बिल्कुल दें। आपके हर फीडबैक वो हम कोशिश करेंगे, हम उस पर काम करें। कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन में ही देखें, क्योंकि सरल हिंदी भाषा में तो हम वार्तालाप कर रहे हैं, साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, वो हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक के जरिए और स्क्रोल के जरिए भी। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की और जानते हैं आज के बुलेटिन में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन में आज सबसे पहले देखिए छठ पूजा त्योहार की डिटेल्स। फिर देखिए भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के लिए रुपे कार्ड का दूसरा फेज लॉन्च, जाने क्या होगा फायदा। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना से लड़ने में इसरो के योगदान की सराहना की, देखिए भारत के 3D पोर्टल भुवन की डिटेल। भारत और लग्जमबर्ग की वर्चुअल शिखर बैठक का एनालिसिस। सफाई कर्मियों की सेफ्टी के लिए केंद्र का जागरूकता अभियान, जाने क्या है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के अगले स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डिजिटल मैप लॉन्च, जाने क्या है इसका काम। देखिए ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलाइशन मंत्री स्तरीय बैठक का निचोड़। मेघालय में स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से मिला $120 मिलियन का लोन। जाने 21 नवंबर को क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल टेलीविजन डे इन हिस्ट्री। देखिए 21 नवंबर की देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में देखिए निमोनिया और डायरिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जाने भारत की स्थिति और आगे की राह। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए देखना ना भूलें KSG टॉपर स्पीक। 2018-2019 के KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 81 जे शिवानी का की टू सक्सेस। भले ही IAS का एग्जाम क्रैक करना हो या जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, आपके काम आएगा KSG गुरु मंत्र बाय खान सर। आज का टॉपिक है व्हाट इफ नॉट। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी विजिट करें KSGindia.com पर। कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। भले ही आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगले साल होने वाले प्रीलिम्स के लिए शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, या आप कॉलेज में हैं और शुरुआती दिनों से ही इस स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए KSG इंडिया ने स्पेशली डिजाइन और कस्टमाइज्ड कोर्सेज तैयार किए हैं। कोचिंग, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ साथ KSG इंडिया अपने स्टूडेंट्स को मेंटर्स भी अलॉट करता है। आज ही विजिट करें KSGindia.com और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर्स टीम का। देश और दुनिया के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स देखिए KSG न्यूज स्कैन में। KSG न्यूज स्कैन की शुरुआत करते हैं छठ पूजा की शुभकामनाओं के साथ। आपको और आपके परिवार को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं क्या है छठ पूजा और ये क्यों मनाया जाता है। छठ एक हिंदू त्योहार है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि लोग उन्हें धन्यवाद दे सकें। प्रसिद्ध छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव की पत्नी उषा देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें छठी मैया के रूप में भी जाना जाता है। छठ त्योहार हिंदू ल्यूनर कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। अगर अनुष्ठान की बात करें तो त्योहार 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, जिसमें पवित्र स्नान, उपवास, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना, प्रार्थना, भोजन की स्थापना और उगता हुआ सूरज शामिल है। इस त्योहार की मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, जिन्हें पार्वतीन भी कहा जाता है। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। हालांकि छठ एक लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है।
अगर क्षेत्र की बात करें तो यह त्योहार नेपाल के मिथिला प्रांत, नेपाल के तराई मधेश क्षेत्र, भारतीय राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और यूपी में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। यह उन क्षेत्रों में भी अधिक प्रचलित है जहां उन क्षेत्रों के प्रवासियों की उपस्थिति है। आप सभी को छठ पर्व की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप में से किस किस ने छठ पर्व मनाया और कैसे मनाया, कमेंट देकर जरूर बताएं। केएसजी न्यूज कैन में अब बात करते हैं भारत भूटान संबंधों के बारे में। नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम ने किया दूसरे चरण के रुपे कार्ड का शुभारंभ। जाने क्या होगा फायदा। भारत और भूटान ने 20 नवंबर 2020 को भूटान में रुपे कार्ड फेज 2 की शुरुआत की है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से परियोजना का पहला फेज शुरू किया था। भूटान में रुपे कार्ड के चरण 1 के कार्यान्वयन में भूटान में भारतीय आगंतुकों को भूटान में एटीएम और बिक्री टर्मिनलों के बिंदुओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। चरण 2 की बात करते हैं। अब भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। आपके लिए एक सवाल भी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताएं कि रुपे कार्ड भारत में कब लॉन्च किया गया था। केएसजी न्यूज कैन में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना से लड़ने में इसरो के योगदान की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी से लड़ रही भारत की केंद्र और प्रदेश की सरकारों की सहायता के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के योगदान की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसरो के द्वारा विकसित भुवन पोर्टल कोरोना महामारी में भारत सरकार के लिए बहुत ही सहायता करने वाला साबित हुआ है। इस भूस्थानिक पोर्टल की मदद से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। भुवन इसरो का जियो पोर्टल है जिसके माध्यम से गूगल अर्थ की तरह 3 डायमेंशन इमेजेस के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसरो का अंतरिक्ष में स्थापित यह सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 6 तरह की सेवाओं में मददगार है। इसके माध्यम से ट्रैकिंग, हॉटस्पॉट की पहचान, होम आइसोलेशन, सब्जी बाजार, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता, पर्यावरण आदि के संबंध में डाटा संग्रह का काम किया जा सकता है। यह रिपोर्ट यूएन एस्केप यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक द्वारा जारी की गई है। केएसजी न्यूज कैन में बात करते हैं भारत और लग्जमबर्ग शिखर बैठक के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2020 को पहली बार भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। लग्जमबर्ग ईयू का संस्थापक सदस्य है। इस संदर्भ में दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौतों और निवेश समझौतों पर आगे बढ़ना शामिल है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने लग्जमबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के अपने इरादे का संदेश दिया। पीएम मोदी ने लग्जमबर्ग को आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं को आर्थिक और व्यापार संबंधों की समीक्षा के लिए भारत और बेल्जियम लग्जमबर्ग आर्थिक संघ के बीच 17वें संयुक्त आर्थिक आयोग की प्रतीक्षा है। शिखर सम्मेलन के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया आईएनएक्स और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच एमओयू हुआ। भारतीय स्टेट बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच भी एमओयू हुआ। इन्वेस्ट इंडिया और लग्जिनोवेशन के बीच भी एमओयू हुआ है। केएसजी न्यूज कैन में बात करते हैं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सीवर या सेप्टिक टैंक के क्लीनर की जान कभी भी खतरनाक सफाई के कारण खो न जाए। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शुरू किए गए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का उद्देश्य सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीनी सफाई को बढ़ावा देना है। देश भर के 243 शहरों के प्रतिनिधियों ने 30 अप्रैल 2021 तक सभी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के संचालन को यंत्रीकृत यानी मशीनीकृत करने का संकल्प लिया। चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों का वास्तविक ऑन ग्राउंड मूल्यांकन मई 2021 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा और परिणाम 15 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे और जीतने वालों को पुरस्कार के साथ साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब देखिए केएसजी न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। शुरुआत करेंगे ओडीओपी डिजिटल मैप से। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने भारत के GIS 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। डिजिटल ओडीओपी मैप सभी राज्यों को ओडीओपी उत्पादों के बारे में डिटेल जानकारी प्रदान करता है और हितधारकों यानी सभी स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल मैप में आदिवासी, SC, ST और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इंडिकेटर लगाए गए हैं। केएसजी न्यूज फैक्ट्स में अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलाइशन के बारे में।
HIV पर नियंत्रण के लिए वैश्विक रोकथाम संगठन यानी GPC की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने माना कि एड्स के नए संक्रमण को रोकने में वैश्विक पहल को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। रोकथाम की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न सेवाओं तक लक्षित आबादी की पहुंच बन गई है और HIV पीड़ित लोगों को इलाज सेवा भी मिल रही है और एड्स संबंधी मृत्यु दर को घटाने में भी सहायता मिली है। ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोalition यानी GPC की ओर से UNAIDS और UNFPA की मेजबानी में इस साल का सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 यानी साल 2030 तक एड्स को खत्म करना है। GPC के सदस्य राष्ट्रों ने 2020 के अंत तक HIV के संक्रमण के नए मामलों में 75% तक की कमी लाने के लक्ष्य पर काम करने के लिए सहमति जताई है। KSG न्यूज फैक्ट्स में अब बात करते हैं MITP यानी मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना लगभग 300 किलोमीटर के रणनीतिक रोड सेगमेंट्स और स्टैंड अलोन पुलों का सुधार इनोवेटिव, जलवायु अनुकूल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के उपयोग से करेगी। MITP मेघालय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में 5,362 बस्तियों में से लगभग आधे में परिवहन कनेक्टिविटी का अभाव है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के रिस्टार्ट मेघालय मिशन को भी सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD से $120 मिलियन के ऋण की मैच्योरिटी अवधि 14 वर्षों की है, जिसमें 6 वर्ष का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। KSG न्यूज फैक्ट्स में अब बात इंटरनेशनल टेलीविजन डे की। हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर के देशों में वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तारीख को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1996 में 21 और 22 नवंबर को दुनिया के पहले वर्ल्ड टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। आइए टीवी के इतिहास की बात करते हैं। 1908 में ही मैकेनिकल टेलीविजन का आविष्कार हुआ था। यह रील वाली फिल्मों पर आधारित था। इसके प्रसारण के लिए बंद कमरा चाहिए होता था और प्रोजेक्टर और रील की मदद से वीडियो दिखाई जाती थी। साल 1927 में फिलो टेलर फैंसवर्थ नामक 21 साल के लड़के ने आधुनिक टेलीविजन पर सिग्नल प्रसारित किया। फिलो का टीवी आज के मॉडर्न टीवी की शुरुआत थी। 1927 में फिलो टेलर फैंसवर्थ द्वारा टीवी का आविष्कार किए जाने के 1 साल बाद अमेरिका में पहला टेलीविजन स्टेशन शुरू हुआ। भारत में पहली बार लोगों को टीवी के दर्शन 1950 में हुए, जब चेन्नई के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक प्रदर्शनी में पहली बार टेलीविजन सबके सामने रखा। भारत में पहला टेलीविजन सेट कोलकाता के एक अमीर नियोगी परिवार ने खरीदा था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो ने रोजाना टीवी ट्रांसमिशन शुरू कर दिया था। 1976 में सरकार ने टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया। 1982 में पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल की शुरुआत की गई। यही वो साल था जब भारत में पहला कलर टीवी भी आया। 80 और 90 का दशक भारत में टेलीविजन के विस्तार का रास्ता खोलता गया। दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण जैसे सीरियलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो रही वर्ल्ड टेलीविजन डे की बात। अब आप हमें कमेंट देकर ये जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट टीवी चैनल कौन सा है और किस चैनल पर आप न्यूज देखना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं डे इन हिस्ट्री। देखिए 21 नवंबर की देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं। 21 नवंबर 1571 को दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी का निधन हो गया था। 1783 की बात करें, पहली बार आकाश में गुब्बारे अथवा बैलून द्वारा मनुष्य ने उड़ने का प्रयास किया। इस गुब्बारे में 2 लोग सवार थे। इनमें एक फ्रांस के भौतिक शास्त्री ड्यूरेस थे। ड्यूरेस ने शिक्षा प्राप्ति के काल से ही उड़ने की योजना बनाई थी। 21 नवंबर 1877 को अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया, जिस पर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। 21 नवंबर 1947 को आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। 21 नवंबर 1963 को ही केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। 1963 में भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का और आज का टॉपिक है निमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर यानी IVAC ने नवीनतम वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रकृति रिपोर्ट यानी PDPR जारी किया है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो 15 देशों के
10 प्रमुख इंडिकेटर्स की ओर प्रगति करती है। इसके मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया और डायरिया का सबसे अधिक मृत्यु दर है। रिपोर्ट में लेटेस्ट अवेलेबल डाटा से 10 इंडिकेटर्स का विश्लेषण करके प्रोग्रेस पर नजर रखी गई है कि कैसे देश निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा पा रहे हैं, जैसे स्तनपान और टीकाकरण, देखभाल करने वाले और एंटीबायोटिक्स, ओरल रीडिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS और जिंक सप्लीमेंटेशन। रिपोर्ट के मुख्य फैक्ट्स की बात करते हैं। दुनिया भर के बच्चों के लिए किसी अन्य संक्रामक बीमारी की तुलना में निमोनिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। डायरिया इन्फेक्शन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारक है। दुनिया भर के लगभग 12 लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु उनके 5वें जन्मदिन तक पहुंचने से पहले निमोनिया और डायरिया की वजह से हो गई, जो प्रति घंटे 141 से अधिक बच्चों की मौत या प्रतिदिन 3400 लोगों की मौत के बराबर है। भारत उपचार के लिए सभी 4 लक्ष्यों तक पहुंचने में अभी तक विफल रहा है। डायरिया के इलाज का कवरेज भी कम था। सिर्फ 51% बच्चे ही ORS प्राप्त कर पाए और 20% बच्चों को ही जिंक मिला। भारत ने 5 में से 3 टीकों के लिए 90% कवरेज का ग्लोबल टारगेट अचीव किया, जिसकी कवरेज रिपोर्ट में मॉनिटरिंग भी की जाती है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम आपको खबरों के साथ तो अपडेट रखते ही हैं, साथ ही हमारा प्रयास रहता है आपको मोटिवेटेड भी रखना, और इस प्रयास में हमारा साथ देते हैं KSG इंडिया टॉपर्स। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट KSG टॉपर स्पीक में आज 2018-19 के KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 81 J. शिवानी का की टू सक्सेस। Khan Study Group coaching is a very good classes and they have a very good general studies guidance program. When I personally met Khan sir, he was really helpful and he told me how to increase the marks in interview as I showed him the last year transcript and then he analyzed it and then told me how to answer the questions and how to react to the questions from the board or how to react to the unexpected questions from the board. It was really helpful. KSG इंडिया टॉपर J. शिवानी का दिल से शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप अपना मोरल ऐसे ही हाई रखिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लीजिए, क्योंकि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक मैराथन से कम नहीं है और हर मोड़ पर आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए KSG इंडिया की पूरी टीम आपके साथ है। इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं KSG गुरु मंत्र बाय खान सर। आज का टॉपिक है व्हाट इफ नॉट। Well, this is one issue which good number of you are often concerned about, that what if not? That is, if I am not able to succeed in my life in the thing that we have got, do I have a fallback option? Well, I think that's a good idea that you should have a fallback option, you should have a reserve parachute. But then I think there is some stage in your life when you should not have a plan B. In fact, your plan A should be plan B, plan A should be plan Z also. There should not be a fallback option, because quite often when you have a fallback option, you are not moving ahead with the full vigor because you have something to fall back on. In fact, I would say if you want to fall forward, and that is you taking you slightly closer to your goal, and that is what I am actually interested in. No fallback option, fall forward. I promise you are closer to your goal to some feet, I'm sure. Never be afraid of failure. In fact, if you're just working hard enough, you will fail the failure. The failure will tire and then run away. You will be one person who will get stronger with every failure. That's where you and the others are different. If you are not scared of failure, you trust yourself, there's no way that you cannot actually go closer to your goal. You would definitely go, but important thing here is that are you really interested in plan B? Are you devoting and giving energy to plan B, or you are just having plan A? And this is one stage of life where you should not have plan B, because somebody you're competing with is actually having only one plan. It is concentrated and basically got all the energy focused on one target, and that's what it is important. You give your 100%. The task is so big it can never be completed. You may not achieve everything that you wanted, but then if you saved some energy to give to some other goal, you didn't give your 100%. Give your 100% without any fallback option. And this is some stage of life. I'm not asking you to execute this whole life, but I'm asking you to do it for some time till you have this goal accomplished. If it is not accomplished, you fail with dignity. And that's what I want. Give your 100%. Don't say that I'm having my energy here and my energy there also, and then I'm trying to do that. That's not the way. In your age, give 100%.
and then there's no fallback option, only fall forward option. And I'm sure one day you will get your success. All the best. थैंक यू खान सर, आपका ये गुरु मंत्र, आपका ये संदेश, आपकी सीख, आपकी शिक्षा ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा एस्पिरेंट्स के काम आ रही है, बल्कि अलग अलग फील्ड के, अलग अलग क्षेत्रों के सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद। खबरों की अपडेट हो गई, न्यूज स्कैन देख लिया आपने, खबरों से जुड़े फैक्ट्स आपने न्यूज फैक्ट्स में देख लिए, स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी विस्तार से, और हमारे केएसजी इंडिया के टॉपर्स और गुरु मंत्र खान सर का जो आपने देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे मोटिवेटेड भी हुए होंगे और खबरों के साथ अपडेट भी आप हुए होंगे। आप अपने टाइम का सदुपयोग करिए, इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में आपको हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट कर दें, ताकि उस समय का आप सदुपयोग करें। ksgindia.com विजिट करें, बहुत सा स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, क्रिस्प, शॉर्ट और बिल्कुल कंसाइज, एग्जाम ओरिएंटेड वे में है वो, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, अपना समय कहीं और लगाइए, चाहे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, सदुपयोग करिए अपने समय का। कोई भी खबर जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानने की ज़रूरत है वो हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, और वो सभी फैक्ट्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके अपना फीडबैक दें, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।